इंसान कौआ कब तक रहता है? जब तक इन दुनिया वालों के चक्करों में पड़ा रहता है। जब वो गुरु की शरण में जाता है, जो शब्दों की शरण में जाता है, तो वो कौए से हंस बन जाता है। आज श्री सुखदेव जी समझाने लगे राजन परिषद, ये भगवान की जो कथा है हमारे समस्त जीवन के पापों को नष्ट करने वाली है, जलाने वाली है। आज समझा करके कहने लगे कि ये पवित्र कथा भगवान की, जिसे भगवान भोलेनाथ ने मैया गौरा को श्रवण कराया, इस कथा को श्रवण करने से पापियों का उद्धार हो जाता है और भक्तों का तो उद्धार होना ही होना है। आज एक बार क्या हुआ कि कलयुग के जो भक्त हैं कैसे हैं? कलयुग के भक्त, महाराज सतयुग के भक्तों की तो कथा आपने सुनी है। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में कैसे कैसे भक्त हुए और वो हजारों वर्षों तक भगवान की तपस्या करते थे, भजन करते थे। लेकिन आज के कलयुग के कैसे भक्त हैं महाराज कि एक भक्त अपने घर बैठा बैठा विचार करने लगा कि मैंने भगवान विष्णु के बहुत मंदिर देखे हैं और भगवान शंकर के भी बहुत मंदिर देखे हैं, लेकिन ब्रह्मा जी का कहीं कोई मंदिर नहीं देखा। आपने देखा है? केवल एक मंदिर है पुष्कर में, उसके अलावा ब्रह्मा जी का कोई मंदिर नहीं है। तो उस भक्त ने ब्रह्मा जी का भजन किया। अब ब्रह्मा जी विचार करने लगे, बताओ दुनिया भगवान विष्णु का भजन कर रही है, भगवान शंकर को, भगवान भोलेनाथ को याद कर रहे हैं, लेकिन ये कैसा विचित्र भक्त है जो मेरे लिए भजन कर रहा है। तो ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए। तो 3 महीने तक लगातार उस भक्त ने भगवान का भजन किया। अब जब भगवान ब्रह्मा जी ने देखा कि इसे 3 महीना हो गए, ये बेचारा तब से बिना खाए पिए मेरा भजन कर रहा है, अब तो इसे इसका फल मिल जाना चाहिए। तो ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और ब्रह्मा जी कहने लगे, कहो बेटा, हम आपकी भक्ति से, आपके भजन से बहुत प्रसन्न हैं, मांगिए क्या चाहिए। तो वो भक्त कहने लगा, प्रभु मुझे कुछ ज्यादा नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए? कि मुझे केवल 3 वरदान चाहिए, क्योंकि मैंने 3 महीना तपस्या की है। भगवान कहने लगे, ये भी कोई बड़ी बात है? जब भगवान विष्णु वरदान दे सकते हैं, भगवान भोलेनाथ दे सकते हैं, तो हम क्यों नहीं दे सकते? उन्होंने कहा, मांगो क्या चाहिए। तो ब्रह्मा जी के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया और कहने लगा, प्रभु पहला वरदान तो मुझे ये दे दो, मेरे पास रहने के लिए कोई अच्छा घर नहीं है, मैं झोपड़ी में रहता हूँ, तो फिर क्या अच्छा सा घर बनवा दो। कि ठीक है बनवा देंगे। दूसरा वरदान ये दे दो कि मेरी शादी हो जाए। अच्छा, तीसरा वरदान क्या चाहिए? कि तीसरा वरदान ये दे दो कि जब मैं चाहूँ तब 3 वरदान और मांग लूं। ब्रह्मा जी सोचने लगे, ये बड़ा विचित्र भक्त है। कहने लगे, कोई बात नहीं, दे देंगे। कहने लगे, तथास्तु, ऐसा ही होगा। अब ब्रह्मा जी तो चले गए अपने घर। अब जो आलीशान जो भवन है उसमें भगत जी रह रहे हैं। अब एक दिन भगत जी ने क्या देखा कि बहुत जोर से बारिश आई, और जब बहुत जोर से बारिश आई तो वो जो मकान की जो पुताई थी वो धुल गई, पुताई धुल गई। अब बेचारे बड़े परेशान, आवाज लगाई, अरे ओ ब्रह्मा जी जल्दी आओ। अब ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, कहने लगे, बताओ क्या हुआ। कि देखो ब्रह्मा जी, अब हमें 3 वरदान चाहिए। कहने लगे, ठीक है मांगो। कि देखो, पहला वरदान तो ये दे दो कि मेरे घर पे कभी बारिश ना पड़े। अच्छा, और दूसरा क्या चाहिए? कि दूसरा मुझे ये चाहिए कि मुझे कभी कोई बीमारी ना आवे।
कहने लगे ठीक है नहीं आएगी। तीसरा क्या चाहिए? तीसरा ये चाहिए कि मैं जब चाहूं तब 3 वरदान और मांग लूं। अब ब्रह्मा जी विचार करने लगे, बताओ इसने 3 महीने भजन क्या कर लिया, इसने तो नाक में दम कर दी है। सर्दी जुकाम भी अगर हो जाए तो ब्रह्मा जी को आवाज लगा रहा है। अब ब्रह्मा जी बेचारे बड़े परेशान, अरे कुछ भी हो जाए, घर में नाती पोता कोई बीमार हो जाए, किसी की तबीयत खराब हो जाए, ब्रह्मा जी को बुलाता है, डॉक्टर को नहीं बुलाता। आओ ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी बड़े परेशान, भगवान विष्णु के पास पहुंचे, कहने लगे प्रभु मैं तो बहुत बड़ी आफत में फंस गया। क्यों, क्या हुआ? कि अरे तुम्हें पता है मुझे कलयुग का भक्त मिल गया है। कहने लगे हमने तो आपको पहले ही कहा था कि कलयुग के भक्तों से सावधान रहना है, ये करते कम है मांगते ज्यादा है। तो भगवान ने एक युक्ति बताई। क्या युक्ति बताई? कि काम करना, मैया सरस्वती से सहायता मांगी कि आप उसकी बुद्धि पर जाकर के विराजमान हो जाओ। कहने लगी ठीक है। अब घर में क्या हुआ कि किसी की शादी आई, विवाह होने के लिए जा रहा है, तो फिर ब्रह्मा जी को बुलाया। कहने लगे बताओ कि इतने लंबे चौड़ा जो आलीशान जो भवन है, इसकी सफाई कौन करेगा? है? मैं अकेला थोड़ी कर सकता हूँ। ब्रह्मा जी कहने लगे भैया तुम जीते हम हारे हैं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा तो फिर क्या चाहिए? कि 3 वरदान चाहिए। कहने लगे मांगो क्या चाहिए? तो सरस्वती को जिह्वा पर विराजमान कर दिया और कहने लगे कि प्रभु मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? कि पहला वरदान तो मुझे ये दे दो कि इस दुनिया से मुझे बैराग हो जाए। कहने लगे बहुत बढ़िया, बच गए हैं। दूसरा क्या चाहिए? दूसरा ये चाहिए कि मेरे मन में भगवान की भजन के अलावा कोई और इच्छा ना जागे। तीसरा वरदान क्या चाहिए? कि प्रभु तीसरा वरदान मुझे ये चाहिए कि मैं अपनी मुक्ति पाना चाहता हूँ, जन्म मरण से जो चक्कर है इससे मुक्त होना चाहता हूँ। भगवान कहने लगे तथास्तु, जो कुछ लेना है सो ले ले भैया, मेरा पीछा छोड़ दे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसे होते हैं कलयुग के भक्त। आज श्री सुखदेव जी समझा कर कहने लगे राजन परिषद, आज उस गंगा के पावन तट पर श्री सुखदेव जी अपने गुरुदेव के समक्ष बैठे हुए बड़े ध्यान से कथा को सुन रहे हैं। और जैसे ही आज सुखदेव जी कहने लगे परिषद, आज आपको कथा सुनते सुनते कई दिन हो गए, अब तो आपको शायद भूख भी लगी होगी, प्यास भी लगी होगी। मैं यहाँ कथा सुनाने के लिए आया हूँ तो कथा सुना करके ही जाऊंगा। अगर आपको प्यास भूख कुछ लग रही हो तो पी लो। तो परिषद ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। कहने लगे गुरुदेव, जिस भूख प्यास के कारण मैंने कभी एक संत का अपमान कर दिया था, आज वही भूख प्यास मेरे आसपास भी नहीं है। लेकिन क्षमा करें, ये मेरा अभिमान ना समझे, ये मैं अपनी इच्छा से कह रहा हूँ कि मेरे आसपास भी कहीं भी कोई भूख प्यास नहीं है। मुझे केवल एक ही चीज की भूख है, एक ही चीज की प्यास है। वो क्या? भगवान का नाम, भगवान की लीलाओं का जो रस है उसे पीने की चाह है, और मुझे कोई प्यास नहीं है। जब ऐसे शब्द सुने हैं तो सुखदेव जी कहने लगे राजन परिषद, तुम्हारे जैसा शिष्य पाकर के मैं धन्य हो गया। आज समझा कर कहने लगे कि राजन परिषद, ब्रह्मा जी के द्वारा इस सृष्टि का निर्माण हुआ। तो ब्रह्मा जी ने जब अपने 2 भाग कर दिए, एक भाग से मनु और एक भाग से शत्रुपा,
तो इनके 2 पुत्र और 3 पुत्रियां हैं। तो प्रियव्रत और उत्तानपाद इनके पुत्रों का नाम है। इनकी 3 पुत्रियां हैं, याकूती, देवहूति और प्रसूति। तो जो याकूती नाम की जो कन्या है, जो याकूती नाम की कन्या है, इनका विवाह प्रजापति रुचि के साथ में हुआ, जिनके द्वारा नर नारायण का अवतार हुआ, जो आज भी बद्री धाम में विराजमान है। और जो देवहूति नाम की कन्या है, इनका विवाह कर्दम ऋषि के साथ में हुआ, जो ब्रह्मा जी की छाया के द्वारा उत्पन्न हुए कर्दम ऋषि। अब जैसे ही ये शब्द सुने तो सुखदेव जी कहने लगे, अब सुखदेव जी ने जैसे ही कहा परिषद खड़े हो गए। परिषद कहने लगे, गुरुदेव मैं इस कथा को थोड़ा विस्तार से सुनना चाहता हूँ। एक बात बताइए, कर्दम ऋषि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और एक ऋषि के मन में विवाह करने का ये विचार आया कैसे? क्योंकि कर्दम ऋषि एक ब्रह्मचारी संत हैं और जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं उनके मन में ये विचार कैसे आया? आज सुखदेव जी समझा कर कहने लगे, परिषद जिसने अपने सर्वस्व जीवन को मेरे गोविंद के चरणों में समर्पित कर दिया हो, जिसने अपनी सारी इच्छाएं, सारी आशाएं, सारी कामनाएं जो गोविंद को सौंप दी हो, तो गोविंद कहते हैं कि अगर ऐसे भक्त के हृदय में कभी कोई कामना आ भी जाती है तो मैं उसे अवश्य पूरा करता हूँ। तो कर्दम ऋषि तो भजन तपस्या करने के लिए समाधि में बैठ गए। जब हजारों वर्ष बीत गए, वृद्धावस्था आ गई, तो एक दिन कर्दम ऋषि विचार करने लगे कि एक बात बताओ भैया, ये दुनिया वाले कितने सुखी हैं कि अपनी पत्नियों के साथ में रहते हैं, विहार करते हैं, कहीं कोई घूमने जाता है, कहीं कहीं जाते हैं, और मैं कैसा हूँ? अरे मुझे भी तो विवाह कर लेना चाहिए, मुझे भी देखना चाहिए कि ये जो वैवाहिक जीवन होता है कैसा होता है। जब ये विचार आया और संकल्प करके कि मुझे अब विवाह करना है, संकल्प करके भजन करने बैठ गए। अब भगवान नारायण ने जैसे ही देखा कि कर्दम ऋषि विवाह करना चाहते हैं, उसी समय कहने लगे कि देखो, अगर तुम विवाह करना चाहते हो तो अच्छी बात है, तो हम भी अपने भक्त की इच्छा को पूरा करेंगे। तो उनका भजन जैसे ही समाप्त हुआ तो भगवान नारायण प्रकट हो गए और कहने लगे, बेटा हम आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं, मांगिए क्या चाहिए। और भगवान कहने लगे, कर्दम ऋषि क्या आप शादी करोगे, विवाह करोगे? तो कर्दम ऋषि सकुचा गए। ये पहले का रिवाज था, पहले का नियम था कि जब बड़े बुजुर्ग शादी विवाह की बात करते थे तो बच्चे सामने नहीं आते थे, घर में चले जाते थे। और अब शादी की बात हो तो इंची टेप लेके घूमते, महाराज इंची टेप। हाँ, मैं 6 फुट का हूँ तो लड़की 5 फुट की नहीं चलेगी। अब कर्दम ऋषि से जैसे ही कहा कि विवाह करोगे महाराज, कर्दम ऋषि शर्मा गए, कहने लगे नहीं नहीं, मैंने शादी करने के लिए भजन थोड़ी किया है। अब भगवान तो समझ रहे हैं कि इसने भजन क्यों किया है। तो कहने लगे, देखो अगर ऐसी बात थी तो पहले ही बता देते, मैं तो आपकी शादी पक्की करके आ गया।
तो करदम ऋषि कहने लगे, प्रभु जब आप बात पक्की करके ही आ गए हो तो कोई बात नहीं, कर लूंगा, आपकी बात थोड़े गिराऊंगा। भगवान कहने लगे, अच्छा ये बात है, मतलब कहना नहीं चाहते, शादी करना तो चाहते हो। तो उसी समय भगवान नारायण कहने लगे कि देखो, आपके पास में स्वयंभू मनु अपनी बीच वाली पुत्री को लेकर के आएंगे, जिनका नाम है देवहूति, और शादी अगर करने के लिए कहें तो मना मत करना, शादी कर लेना। कहने लगे ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। कहने लगे, देखो प्रभु मैं शादी तो कर लूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। भगवान कहने लगे, शर्त क्या है? कि देखो मैं शादी तो कर लूंगा, लेकिन आपको मेरे घर पुत्र बन करके आना पड़ेगा, तब तो मैं शादी करूंगा। भगवान कहने लगे, चलो आपकी ये इच्छा है तो यही सही, हम आ जाएंगे पुत्र बन के। कहने लगे, हाँ तो मैं शादी जरूर कर लूंगा। और इतना कहकर के भगवान नारायण तो चले जाते हैं, अंतर ध्यान हो जाते हैं। और समय आने पर स्वयंभू मनु अपनी पुत्री को लेकर के आए। अपनी पुत्री को लेकर जैसे ही आए तो विवाह का प्रस्ताव रखा गया। तो करदम ऋषि कहने लगे, प्रभु हम विवाह तो कर लेंगे, लेकिन मेरी एक शर्त है। मनु महाराज कहने लगे, बताओ क्या शर्त है? कि महाराज मेरी ये शर्त है कि एक पुत्र होने के बाद में मैं गृहस्थी त्याग दूंगा, क्योंकि उन्हें पता है कि भगवान आने वाले हैं, और भगवान के बाद कोई दूसरी इच्छा क्यों रखूं? अरे जब भगवान ही मेरे यहाँ पुत्र बन करके आ जाएंगे तो मैं कोई और कामना क्यों रखूं? मनु महाराज कहने लगे, ठीक है, हमें आपकी जो शर्त है मंजूर है। आज करदम ऋषि के साथ में देवहूति का विवाह संपन्न हुआ, और संपन्न होने के बाद में जब देवहूति अपने पति के साथ में जब उनकी कुटिया पर आई, और कुटिया पर आकर के देखा, जब ऊपर नजर उठा करके देखा तो उस झोपड़ी में हजारों चिड़िया के घोंसले हैं। अब देवहूति ने पूछा, मुनिवर ये क्या है? तो करदम ऋषि ने जवाब दिया, देवी ये जो घोंसले हैं ना, इनमें चिड़िया रहती हैं। तो फिर कि ये जो चिड़िया हैं ये इस झोपड़ी को अपना घर मानती हैं, इसलिए ये यहाँ रहती हैं। देवहूति कहने लगी, चलो अच्छी बात है। अब नीचे नजर उठा करके देखा तो देखा कि 50 बिल बने हैं, किसी में मेढक, बिच्छू, सांप बैठे हैं। अब देवहूति ने फिर पूछा, महाराज ये क्या है? कहने लगी, ये हाँ कि देखो देवी बुरा मत मानना, लेकिन ये जो मेढक, सांप, बिच्छू ये बैठे हैं ना, ये भी इस जगह को अपना घर मानते हैं, इस झोंपड़ी को अपना घर मानते हैं, इसीलिए यहाँ रहते हैं। अब देवहूति कहने लगी, महाराज जब 50 घोंसले चिड़ियाओं के हैं, जब सैकड़ों पक्षी यहाँ रहते हैं और सांप बिच्छू भी रहते हैं, तो फिर ये बताओ आप कहाँ रहते हैं? तो करदम ऋषि कहने लगे, हम कि हाँ तुम कहाँ रहते हो? तो कहने लगे, देखो सामने देखो, ये जो 1.5 फुट का आसन पड़ा है ना, मैं यहीं रहता हूँ, ये मेरा घर है। या मेरा आसन लग जाता है, या बैठ करके भगवान का भजन कर लेता हूँ, बस यही मेरी जगह है। अब खिड़की से निकल करके देखा देवहूति ने कि एक बहुत सुंदर सरोवर है कुटिया के पास में, और वहाँ शेर, हिरन, खरगोश सब एक ही घाट पर पानी पी रहे हैं। ये किसका प्रताप है? एक ऋषि के भजन का प्रताप है। सांप, बिच्छू, मेढक एक जगह पर रह रहे हैं,
शेर, चीता, भालू, हिरन और गाय सब एक घाट पर पानी पी रहे हैं। ये किसका प्रताप है? एक ऋषि के भजन का प्रताप है। आज करदम ऋषि कहने लगे, देवी अब इस कुटिया को आप संभालो और हम भगवान का थोड़ा भजन कर लें। आपको जैसा उचित लगे तैसा संभालो और हम भगवान को थोड़ा याद कर लें। तो करदम ऋषि तो बैठ गए भजन करने। अब उनकी समाधि लग गई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बात बताओ, हमारी माताओं में एक बहुत बढ़िया आदत है। कौन सी आदत है बताओ? भले अभी तुरंत आई है जी, उन्हें पीछे ही कोई आ जाए दूसरी पड़ोसन, बस पूछे ही जरूर, ए बहनी एक बात बता जी, साड़ी कहाँ से लाई, कितने की लाई, अरे कब लेके आई, बड़ी अच्छी लग रही है। बेशक धोती पहले देखी होए पर आदत है ये। मतलब कहते हैं कि एक स्त्री कभी भी चुप नहीं बैठ सकती, चाहे कुछ हो जाए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। देखो ये कथा तुम्हारी है, इस कथा से आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। अगर ध्यान से सुनोगी तो ये बुराई की बात नहीं है, इसलिए ध्यान से सुनो। आज श्री सुखदेव जी समझाने लगे, राजन परिषद ऋषि करदम तो समाधि लगा करके बैठ जाते हैं। अब मैया देवहूति ने जैसे ही देखा कि ये तो समाधि में बैठ गए, और समाधि तो जब पूरी हो जाएगी तभी उठेंगे। और मैया क्या करती है रोज कि करदम ऋषि के शरीर को गीले कपड़े से पोंछ देती है, गीले कपड़े से पोंछ देती है। और अपने लिए खाने के लिए क्या करती है कि जो जंगल में जो पेड़ होते हैं ना, पेड़ों पर जो कुछ फल मिल जाते हैं दो चार, उन्हें खा लेती है। अगर फल भी नहीं मिलते तो पत्ते खा लेती है, और अगर पत्ते भी नहीं मिलते तो पानी पीकर रह जाती है। और ऐसे ही धीरे 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 40 वर्ष हो गए, 40 वर्ष। और एक बात बताओ, बिना खाए पिए 40 वर्ष में नौजवान बुढ़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आप 40 वर्ष की बात कर रहे हो महाराज, 8 दिन में चेहरा उतर जाता है। और अगर आजकल की माता बहन होती तो 40 दिनों कटवा मुश्किल है जाती महाराज। 40 दिना की बात मत करो, 40 मिनट। ये बुराई की बात नहीं है, ये सच्चाई है। और कहते हैं कि सच्चाई को जितना जल्दी कबूल कर लो उतना ही अच्छा है। अगर थोड़ी सी बात पे कोई घर में नोक झोंक है जाए तो महाराज रोटी ना बने, या तो पीहर जाऊंगी या फिर समझ जाओ। हाँ, पति की सेवा करना बहुत मुश्किल का काम है महाराज आज के जमाने में। लेकिन लोग कहते हैं, लोगों से सुना है कि महाराज जमाना बहुत बदल गया है, तुम कौन से जमाने की बात कर रहे हो। लेकिन एक बात बताओ, आज तक मेरी एक बात समझ में नहीं आई कि जमाना आपके घर आया था कि हम बदल गए। माता बहनों ने, जो बहनें हैं आजकल की, इन्होंने जीन्स पहनना प्रारंभ कर दिया। एक बात बताओ, इनसे इनके घर कोई कहने आया था कि आप पैंट पहनो? अपना लिबास बदलने के लिए आपके कोई घर आया था? अरे जमाना बदला किसने है, ये तो विचार करो। किसने बदला है जमाना? हमने और आपने, किसी और ने नहीं बदला। जमाना किसी के घर नहीं गया कि मैं बदल गया हूँ।
आज 40 वर्ष हो गए महाराज, भजन करते करते भजन। अब मैया क्या करती है कि अपने पति की सेवा करती है, और पति की सेवा करते करते एक दिन क्या हुआ, बोली वृंदावन बिहारी लाल की। जयकारे में दम नहीं है, क्यों दम नहीं है? बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जब तक कथा हो तब तक ये वृंदावन धाम ही रहना चाहिए महाराज। और बार बार कहते हैं, आप सुनते हो कि जब तक वृंदावन में रहोगे तो राधे राधे कहोगे, और कहना पड़ेगा। 40 वर्ष हो गए महाराज, हल्ला गुल्ला काय बात को है भैया। आइए, शोर ज्यादा मत करो, जो कुछ करना है आराम से करो। 2 मिनट के लिए भगवान की चरणों की तरफ चलते हैं। अब महाराज जी एक बात बताओ, अगर आप किसी से पूछो कि आपके रिश्तेदार कितने, आपके यहाँ कोई गिनती है रिश्तेदार कितने आपके? कोई बताएगा 50, कोई 100, कोई 1000, इतने बताते। लेकिन हमारे केवल 2 ही रिश्तेदार हैं। कौन कौन से बताएं हम? अगर ध्यान इधर रखो तो बताएं। हाँ, भटकाओ मत। हरि एक हमारे बाके बिहारी, ऐसे नहीं तालियों का सहयोग करते हुए।